तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर था 42 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि बेटा तुम एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट दिस डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7। अभी यहाँ पे तुम्हें एक सेट बना के दे दिया गया सिग्मा के नाम से। इस सेट के अंदर V1 से लेके V5 5 वेक्टर्स है, ठीक है ना। सब सेट बन रहा है R7 का, और ये जो वेक्टर्स इसके अंदर है इसके बारे में तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या क्या है वो इंफॉर्मेशन कि ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स, साथ में अच्छा यूनिट वेक्टर है, दैट मींस यहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुआ उसको मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं कि मेरे यहाँ पे ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स मेरा यूनिट है, यानी कि vi ये मेरा इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 कहां तक जाएगा 5 तक जाएगा, ठीक है ना 5। तो ये इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये i दोनों सेम है, राइट। और जब डिफरेंट होगा vi vj व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j, इन दैट केस ये मेरा बन जाएगा एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसके ऊपर तुम्हें फोकस्ड रहना है कि ये मेरा बनेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसके ऊपर मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंटीजर के ऊपर तुम्हें फोकस्ड होना है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें यहाँ पे एन सिग्मा ये जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पेयर्स आरएस सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ वीआर एंड वीएस ये मेरा बन जाए नॉट इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे एन सिग्मा जो है यह नंबर कितने सारे ऐसे पेयर्स मिलेगा जो पेयर्स के कारण मेरा वीआर एंड वीएस जो है ये मेरा इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0 दे, राइट। तो इनका मैक्सिमम काउंटिंग क्या होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, एन सिग्मा मींस यहाँ पे नंबर ऑफ सच पेयर्स, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो, अभी वो जो पेयर्स है हम क्या करते हैं, एन सिग्मा होता है नंबर ऑफ पेयर्स, तो हम क्या करते हैं सारे पेयर्स को ना एक सेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर हम उस सेट का कार्डिनलिटी काउंटिंग कर लेंगे, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो हम वो जो सेट है उन सेट को हमने नाम दे दिया एस से, ठीक है ना। और एस सेट में वो पेयर्स आएगा जिसके कारण वी आर वी एस का इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0। और मेरा टारगेट होगा एस का कार्डिनलिटी पता करना, और एस का कार्डिनलिटी को मेरे क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा एन सिग्मा के बराबर। इसको याद रखना, क्योंकि क्या है कि एन सिग्मा जो है ना इस नोटेशन के साथ हम क्या है कि फैमिलियर नहीं है। हम जिसके साथ फैमिलियर है उसको ही लेके करेंगे, बाद में क्वेश्चन के साथ उसको जो है हम मैच करवा देंगे, राइट। तो मैं क्या करता है इसका कार्डिनलिटी ढूंढेंगे, इसमें वो पेयर्स आएगा जिसके कारण इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है। बहुत बढ़िया। अभी तुम एक बात ध्यान दो, तो इसको हम क्या करते हैं दिमाग में लेते हुए इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, राइट। इसको साइड में रख देते हैं, छोटा करके यहाँ पे साइड में रख देते हैं, ठीक है ओके फाइन। अभी देखो एक बात, इसके अंदर वो पेयर्स आ रहा है जिसके कारण इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है। बहुत बढ़िया। दैट मींस तुम बोलो सर ये जो 1 1 है ये मेरा इसके अंदर आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे पास V1 ये तो मेरा 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस ये मेरा इसके अंदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके तुम बोलो सर 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो है यूनिट वेक्टर्स है, इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे ना आर नॉट इक्वल्स टू एस ये भी मेंशन्ड नहीं था। दैट मींस हम आर एंड एस को इक्वल भी ले सकते हैं, राइट। अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 भी आ गया। तो सेम जो मतलब हमारे जो सफिक्स जो सेम है वो तो हमने कर लिया। अभी दिक्कत करेगा जब नॉट इक्वल होगा, इन दैट केस हम क्या करें, राइट। अच्छा देखो अभी यहां से जो है क्वेश्चन का जो मतलब मेन पोर्शन जो है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। देखो अभी मेरे पास जब i नॉट इक्वल्स टू जी,
ऐसे पेयर कितने सारे मिलेगा, राइट। अच्छा, अभी देखो एक बात, यहां पे हम यूज करेंगे कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए ये जो सेट है इसको हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया क्योंकि ये अभी हमारे होल्ड पे है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें अभी आगे जाके और चर्चा करना है, राइट। तो इसको रखो होल्ड पे, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल इसका 4 स्टार, ठीक है। अच्छा, तो कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमें क्या बताते हैं कि सर कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमें ये बताते हैं कि वी आई वी जे जो मॉड है ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वी आई नॉर्म ऑफ वी जे इनके बराबर। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, मेरा यहाँ पे वी आई वी आई ये तो मेरा 1 है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होने के कारण मेरे ये भी 1 है, ये भी 1 है। दैट मीन्स यहां से एक जानकारी हमारे पास प्राप्त हो गया कि वी आई वी जे ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। दैट मीन्स अभी यहाँ पे मैं यदि ये जो मोड है इसको मैं यदि तोड़ दे तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? तुम बोलो सर हमारे पास मिलेगा -1 लेस देन इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ आई जे वी आई वी जे लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे जो है ध्यान दो, मेरे यहाँ पे जो वी आई वी जे है मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा ओके फाइन। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे पास वी आई वी जे इनके इनर प्रोडक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन था। क्या इंफॉर्मेशन था? कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये मेरा होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है 1 तब होगा ना जब मेरा आई एंड जे इक्वल है। अभी मानो मैं चर्चा कर रहे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो 1 होने का संभावना कंप्लीटली चला गया, क्योंकि ये जो इनर प्रोडक्ट है यदि आई नॉट इक्वल्स टू जे हो जाए इन दैट केस ये मेरा बन जाता है लेस देन इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। दैट मीन्स मेरे पास अभी दिए गए इंफॉर्मेशन जो था उसी के हिसाब से दिए गए इंफॉर्मेशन मेरा था आई जे इनका जो इनर प्रोडक्ट है ये मेरा होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड होगा इंटीजर। अभी जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, अभी मैंने कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का सहायता लेके मैंने यहां से एक और इंफॉर्मेशन डेवलप कर लिया कि इंफॉर्मेशन ये है कि आई यदि मेरा नॉट इक्वल्स टू जे हो जाए तो मेरा वी आई वी जे ये मेरा होगा आइदर 0 और -1। अभी तुम बोलो सर 0 -1 एंड 0 इनके बीच में है, तो सर इनके बीच में जब ये लाई करता है तो सर -1 एंड 0 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, उनको आपने क्यों स्किप किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर के ऊपर हम फोकस्ड थे, क्वेश्चन में था, इसीलिए दोनों ही इंटीजर पॉसिबल है, या तो 0 या फिर -1। इज इट क्लियर और नॉट? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन मिल गया कि आई यदि नॉट इक्वल्स टू जे हो जाए तो इनर प्रोडक्ट मेरा या तो 0 के बराबर या फिर -1 के बराबर। अभी यहाँ पे जो हमने सेट बना रहे थे एस, तो एस के अंदर वो पेयर्स आएगा जो कि नॉन जीरो है। अभी उनमें से मेरे पास 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, 4 4 का एंड 5 5 का, ये तो मेरे पास आ गया, बहुत बढ़िया। अभी सवाल ये है कि इसके अलावा और जो भी पेयर्स आएगा नॉट इक्वल वाला, जो भी पेयर्स आएगा वो पेयर्स के करस्पॉन्डिंग जो इनर प्रोडक्ट है वो होना चाहिए नॉन जीरो। अभी नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो होना चाहिए एग्जैक्टली -1 के बराबर। मतलब यहाँ पे मेरे जो सेट है, मेरे सेट था सिग्मा, सिग्मा के अंदर जो वेक्टर्स है यदि सफिक्स मेरा नॉट इक्वल है तो उनका इनर प्रोडक्ट या तो 0 या फिर -1, इन दोनों के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं इसके अंदर वो पेयर्स को लाएंगे जो कि -1 ही है, और जो 0 पेयर है उनको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, राइट। बहुत बढ़िया। अभी यहां से हमारे जो है मेन टास्क शुरू होता है कि अभी कौन कौन से पेयर ऐसे मिलेगा जो कि -1 है और कौन कौन से पेयर ऐसे मिलेगा
जो कि जीरो है, जीरो को बाहर करेंगे, -1 को अंदर करेंगे, और -1 और जीरो के अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जो हमने कॉची स्क्वायर से हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी तुम क्या करो, अभी फिर से यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे, इसीलिए इसको फिर से होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरा अभी दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को -1 वाला जो है उनको ही लाना है, जीरो वाले को बाहर कर देना है। अभी यहाँ पे हमारे पास vi एंड vj, i यदि नॉट इक्वल्स टू j, तब आके मेरा समस्या क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या करेंगे, vi प्लस vj, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है ये क्या आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, दैट मींस यहाँ पे हम क्या करेंगे, vi प्लस vj प्लस vi प्लस vj। अभी ध्यान दो, मेरा vj सारे के सारे हैं यूनिट वेक्टर, दैट मींस मेरे यहाँ पे ये मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 है, और यहाँ पे ये दोनों मेरा सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स है वो है रियल का, एंड इनर प्रोडक्ट में रियल का है, दैट मींस कंजुगेट का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। दैट मींस मेरे यहाँ पे ये मिल गया 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ i एंड j, राइट। अभी ध्यान दो, मैं अभी वो ij को लेंगे जो मेरा इनर प्रोडक्ट करके -1 हो, वही तो मैं इतने देर से समझा रहे थे कि जो जीरो है उनको हम क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो वो आएगा ना, तुम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, इसके अंदर तो वो आएगा जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो जो यहाँ पे जीरो के बराबर है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आर देयर, या तो जीरो या फिर -1, लेकिन हम जब i नॉट इक्वल्स टू j, उनमें से जो -1 है हम उनको ही लेंगे, जीरो वाले जो है उनको हम बाहर कर देंगे। इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को आगे करके एक बार फिर से देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। यदि मेरा जीरो है तो उनको तो हम बाहर करेंगे, जो -1 है उनको ही तो हम लाएंगे। सवाल ये पैदा हो गया यहाँ पे कि सर -1 देने वाले पेयर क्या क्या मिलेगा, जीरो वाले को हम हटा दिया, माइनस वाले देने वाले जो पेयर है वो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं वो पेयर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो पेयर्स का मेरा vi vj मेरा इक्वल्स टू -1 हो, उन्हीं पेयर को मैं ढूंढ रहा है कि ऐसे कितने सारे ij मिलेगा। ध्यान से समझो, लाइन बाय लाइन समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास vi vj -1 जो मिलेगा उनको लेके ही मैं चर्चा कर रहे हैं। दैट मींस ये मेरा -1 है, यह तक क्लियर है? एक बार मेरे साथ बताओ यस और नो, एक बार बताओ यस और नो, इज इट ओके? वेरी गुड। दैट मींस ये मेरे पास मिल गया 2 -2 यानी कि मिल गया 0। दैट मींस तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, तुम अभी यहाँ पे इसको इरेज कर दो एंड इरेज करके तुम मुझे बोलो कि सर यहाँ पे मुझे मिल गया ये इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सर हमें मिल गया vi प्लस vj इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अनुसार यदि u यदि 0 के बराबर हो जाए तो u इक्वल्स टू 0 होता है इनर प्रोडक्ट के बेसिक डेफिनेशन के अनुसार, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया सर vi प्लस vj इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सर vi हो जाएगा -vj के बराबर। दैट मीन्स कि हमारे पास हम इसके अंदर वो पेयर्स को डालेंगे vi vj जिसका -1 के बराबर। अभी सर ये जो पेयर्स में जो वेक्टर्स आएगा उनके बारे में हमारे पास जानकारी मिल गया कि ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स मेरा एक दूसरे का ऐसे रिफ्लेक्शन पे आएगा। इज इट क्लियर? मतलब नेगेटिव करके ऑपोजिट साइन से आएगा, इतना जानकारी मिल गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी तक जानकारी क्या है बेटा? सर अभी तक जानकारी है कि यहाँ पे मेरे एस के अंदर वो पेयर्स ही आएगा जो पेयर्स के करस्पॉन्डिंग जो इनर प्रोडक्ट में जो हम वेक्टर डालेंगे एक दूसरे का ऑपोजिट साइन हो जाए, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो, मेरे पास ये जो सेट है,
अभी यहाँ पे I नॉट इक्वल्स टू J, ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो गया। अभी तुम्हारे पास ये जो सेट है V1, V2, V3, V4, V5, तो ये सेट अभी मैं थोड़ी देर के लिए एस को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए एस को भूल जाते हैं, मैं अभी सिग्मा को लेके चर्चा करते हैं। तो बेटा ये जो सेट है, ये सेट के अंदर जो वेक्टर्स है, उन वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है यदि सेम हो जाए तो ये मेरा इक्वल्स टू 1। तो मैं सेम को लेके चर्चा फिर से नहीं करेंगे क्योंकि सेम में कोई इशू था ही नहीं कभी, जो डिफरेंट है उसी में ही इशू चल रहा है शुरू से लेके, तो सेम को मैं भूल जाते हैं। जब मैं डिफरेंट लेंगे आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, सर ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू 0, इज इट ओके? तुम यही बोलोगे सर ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अभी मैं सिग्मा पे आ गए, मैं एस को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, राइट? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी देखो तुम अभी बोलो कि सर मेरे ये जो सेट है एस, अभी मैं एस को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं मेरे सुविधा के लिए, ताकि बार बार मेरे को स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। अभी तुमने मानो बोल दिया कि सर मेरे एस के अंदर 1 2 पेयर आएगा, तुमने मानो ये बोल दिया कि सर एस के अंदर मेरा 1 2 पेयर आएगा। दैट मीन्स तुम्हारे कहने के अनुसार तुम ये बोल रहे हो कि V1 इज इक्वल्स टू माइनस V2, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट साइन है, जो हमने थोड़ी देर पहले जस्ट नाउ हमने प्रूव किया। दैट मीन्स तुम ये बोल रहे हो कि V1 V2 का ऑपोजिट साइन में है। दैट मीन्स मैं अभी सिग्मा पे स्विच करते हैं, दैट मीन्स तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरा इस सेट मेरा V1 V2 की जगह पे माइनस V1, तुम यही बोलना चाहते हो। V3 V4 V5 तुम ये बोलना चाहते हो। बहुत बढ़िया, मैंने मान भी लिया कि चलो ठीक है तुमने सही बताया। और वैसे भी मैं यदि इसको क्रॉस चेक भी करे, मेरे को क्रॉस चेक करना है तो किसके साथ करना है बेटा? सर इसके साथ करना है। और इसके साथ मैं यदि क्रॉस चेक भी करे तो ये मेरा कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। अभी तुम बोलो सर इसके अंदर ना सर 1 3 भी आएगा, मानो तुमने ये बोल दिया, इसी जगह पे हो जाएगा गड़बड़। क्यों? तुमने यदि बोल दो सर इसके अंदर V1 3 भी आएगा, दैट मीन्स तुम ये क्लेम कर रहे हो कि मेरा V1 इक्वल्स टू माइनस V3। मेरे साथ एक बार बोलो हाँ या ना, तुम ये क्लेम कर रहे हो हाँ या ना? क्योंकि इसके अंदर वही आएगा, इसके अंदर वही आएगा जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट साइन में है। इज इट क्लियर? तो तुमने यदि 1 3 को क्लेम किया, दैट मीन्स तुमने ये क्लेम किया V1 माइनस V3 के बराबर, यानी कि तुमने ऑलरेडी एक क्लेम कर रखे हो, दोबारा तुम क्लेम कर रहे हो। दैट मीन्स तुम यहां पे ये कर रहे हो V1 माइनस V3 के बराबर, यानी कि V3 माइनस V1 के बराबर, ठीक है? तो तुमने ये क्लेम किया। अभी देखो ये करने पर दिक्कत क्या होगा? सर दिक्कत क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा तुम यदि अभी ये दोनों को लेके चर्चा करो, मतलब यहाँ पे V3 को तुमने माइनस V1, ठीक है, हाँ माइनस V1 यहाँ पे, अभी तुम यदि ये दोनों को लेके चर्चा करो, अभी ये पोजीशन को ध्यान दो, मेरा पोजीशन ध्यान दो, यहाँ पे ये दोनों को लेके मैं यदि चर्चा करी तो मेरा यहाँ पे I, ये मेरा V2 वाला पोजीशन, ये मेरा V3 वाला पोजीशन, तो मेरा V2 V3 का इनर प्रोडक्ट होना चाहिए था लेस देन इक्वल्स टू 0, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने V2 की जगह पे माइनस V1, V3 की जगह पे माइनस V1, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तुमने V1 किया, एंड V1 तो मेरा यूनियन वेक्टर है, दैट मीन्स तुमने 1 कर दिया, जबकि ये तुम्हारे पास होना चाहिए था लेस देन इक्वल्स टू 0, लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ पे कितने बड़े मिस्टेक कर दिया तुमने यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 किया, जो कि कभी भी संभव नहीं है। दैट मीन्स तुमने यदि 1 2 को ले रखे हो तो 1 3 मेरा इस सेट में कभी नहीं आएगा। अच्छा, मैं एक बार इसको फिर से लेके आते, तुम एक बार इसको नोट कर लो अपने नोटबुक में, ठीक है? वीडियो को पॉज करके अभी मैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब भी तुमने 1 3 को लेके आओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ऐसे दुर्घटना घट जाएगा।
इज इट क्लियर? दैट मीन्स 1 3 मेरा नहीं आएगा यदि मैंने 1 2 को लेकर रखा है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तुमने बोला ठीक है सर 1 3 नहीं आया, तो सर क्या 1 4 आएगा? तो तुमने यदि बोल दो कि सर 1 4 आएगा, गलती से भी यदि बोल दो तो तुम यहाँ पे ये क्लेम करोगे V1 इक्वल्स टू माइनस V4, दैट मीन्स तुम ये क्लेम करोगे कि मेरा V4 की जगह पे सर माइनस V1। अभी तुम्हारे पास ये मेरा V2 वाला पोजीशन, ये मेरा V4 वाला पोजीशन, तो V2 V4 ये मेरा दिए गए कंडीशन के अनुसार लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ पे सेम काम कर दिया, ये मेरा इक्वल्स टू कर दिया 1 के बराबर। यहाँ पे भी एक बड़ा सा दुर्घटना घट गया। दैट मीन्स तुमने यदि 1 2 को इस सेट के अंदर इस पेयर को तुमने यदि डाल रखे हो तो 1 4 1 3 पेयर नहीं आएगा। 1 4 पेयर सर आएगा? नहीं आएगा। सर 1 5 पेयर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये तीनों का तीनों पेयर मेरा चला गया डिस्कार्ड, ठीक है ना। अभी तो मैंने 1 का काम हमने कर लिया, अभी सर 2 का काम। अभी ध्यान दो, मेरे पास यदि V1 V2 ये मेरा यदि इसके अंदर जाए तो मेरा V2 V1 भी जाएगा। तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि हम रियल में है बेटा, रियल में कंजुगेट का कोई रोल नहीं होता और तुम्हारे इनर प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन ही ये होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स 2 1 पेयर भी मेरा आ जाएगा। सर 2 3 पेयर आएगा? क्योंकि हम 2 2 पेयर नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास एक यूनिट केस बन गया, इसको ले लेंगे। सर 2 3 पेयर आएगा? इसको भी सेम तरीके से, जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले ऐसे एक मतलब दुर्घटना घट रहा था, सेम तरीके से यहाँ पे भी एक दुर्घटना घट जाएगा। तो ये भी नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा। तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि तुमने बेटा 2 1 को ऑलरेडी डाल रखे हो। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 1 2 हुआ, 2 1 हो गया। अभी हमने 1 का काम किया, 2 का भी काम हमने कर लिया। अभी बचा रहा से 3 4 एंड 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, अभी मैं यदि 3 4 का काम किया, V3 मतलब मैंने यदि बोल दिया कि सर 3 4 जाएगा इसके अंदर, तो तुम ये क्लेम कर लो V3 इक्वल्स टू माइनस V4, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स तुम ये क्लेम कर लो। अभी फिलहाल के लिए मेरा अभी जो है तुमने V3 इक्वल्स टू माइनस V4 क्लेम कर लो, राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारे पास तुमने ऐसे डाल रखो, बहुत बढ़िया। V3 इक्वल्स टू तुमने क्लेम किया माइनस V4, दैट मीन्स V4 की जगह पे मैंने माइनस V3 लिखा। मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये भी मेरा फुलफिल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, मैं यदि बोले बेटा 3 5 आएगा, इन दैट केस हो जाएगा गड़बड़। कैसे सर? क्योंकि तुम यदि बोलो सर 3 5 आएगा, दैट मीन्स तुम बोलो V3 इक्वल्स टू सर माइनस V5, इन दैट केस मेरे पास सर V5 की जगह पे माइनस V3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स मेरा V4 V5 इन दोनों का इनर प्रोडक्ट मेरा लेस देन इक्वल्स टू 0 दिए गए कंडीशन के अनुसार। लेकिन क्या होगा, लेट्स सी। V4 तुमने लिए माइनस V3, V5 को भी तुमने ले लिया माइनस V3, दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल जाएगा V3 जो कि 1 के बराबर हो गया ना दुर्घटना। तुम खुद बताओ। दैट मीन्स मेरे पास मैं यदि 3 4 को ले लिया तो 3 5 तो आएगा नहीं। तो 3 का काम भी हमने कर लिया। अभी 4 से शुरू करते हैं। अभी देखो 3 4 है तो 4 3 तो आएगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले किया 1 2 है तो 2 1 है, वैसे ही 3 4 है तो 4 3 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रियल में इनर प्रोडक्ट चला रहे हैं, राइट। तो 4 का काम भी हमने कर लिया। 4 4 तो हो गया, 4 5 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो बचा रहा 5 तो बेचारा अकेला है, उनका तो कोई पेयर आएगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे इतना ही पॉसिबल है। तो कितने सारे यहाँ पे मिल गया बेटा? तुम बोलो सर मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तुम्हारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एस सर मिल गया 9, और हमने कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है उसको ही हमने नाम दिया था एन सिग्मा। दैट मीन्स तुम्हारे पास एन सिग्मा जो है ये सर मिल गया हमारे पास
9। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CSIR नेट जून 2025 एग्जाम का जो रेगुलर बैच है हमारी, उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है विद अ बिग वेलकम ऑफर। एंड ये जो ऑफर है, ये ऑफर रहेगा 5 जनवरी 2024, दैट मीन्स टुमारो, कल तक इसका ऑफर वैलिड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे कि ये है यहाँ पे इसका ऑफर का डेडलाइन। इसके बाद जो है हमारे फीस यहाँ पे जो 55% डिस्काउंट चल रहा है, ये जो है ये बदल के यहाँ पे पहुंच जाएगा ये ऑफर पीरियड के बाद। और ये बैचेस को हमने, क्लासेस को, ये जो बैच है, ये बैच को हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, क्या हमारे मतलब डिजाइन रहेगा, किस तरीके से हम क्लासेस को आगे लेके जाएंगे, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो कि इसका डिजाइन क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, किस तरीके से क्लासेस होगा, किस तरीके से क्लासेस लिया जाएगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हें चाहिए बेटा, तुम क्या करो, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम जानकारी ले लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये था कि ये जो है इसका ऑफर 5 जनवरी के बाद एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तुम यहाँ से जानकारी ले लो। और मैं आशा करेंगे ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और इनको तुमने एंजॉय भी की हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।